अगर हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है और आप अपने खाते में पीएफ के ब्याज का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025 से 26 का 8.25% का ब्याज कर्मचारियों के खाते में भेजना शुरू कर दिया है। यानी करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आपका पैसा कब आएगा, कितना पैसा आएगा और कैसे चेक करेंगे कि ब्याज आपके खाते में आया है या नहीं आया है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी या फिर ऐसी संस्था में काम करते हैं जहां हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी होने जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 8.25% का जो सालाना ब्याज है वो खातों में जमा करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। उम्मीद है कि 15 जुलाई 2026 तक करोड़ों कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में ये ब्याज दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले समझिए कि ये ब्याज होता क्या है। जब आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो पैसा आपके ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। इस जमा रकम पर सरकार हर साल ब्याज देती है। इस बार जो ब्याज की दर है वो भी 8.25% रखी गई है। यानी आपका पैसा सिर्फ जमा नहीं रहता बल्कि उस पर कमाई भी होती रहती है। अब सवाल ये है कि ब्याज का हिसाब कैसे लगाया जाता है, तो इसे एक आसान उदाहरण देकर समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपकी जो बेसिक सैलरी है और जो महंगाई भत्ता है यानी कि डीए दोनों मिलाकर 30,000 रुपये है। तो ऐसे में आपकी तरफ से हर महीने करीब 3600 रुपये ईपीएफ में जमा होते हैं। कंपनी भी अपनी तरफ से योगदान करती है। हालांकि कंपनी के हिस्से का कुछ पैसा कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में चला जाता है, जिस पर ब्याज नहीं मिलता। ब्याज सिर्फ ईपीएफ खातों में जमा राशि पर ही दिया जाता है। यानी कि आपके खाते में जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा। अगर किसी महीने में आपके ईपीएफ खाते में 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं तो 8.25% सालाना ब्याज के हिसाब से उस रकम पर हर महीने ब्याज जुड़ता रहता है। पूरे वित्त वर्ष का जो ब्याज होता है वो जुड़कर एक साथ आपके खाते में जमा किया जाता है। लंबे समय तक नियमित योगदान करने से रिटायरमेंट में जो टाइम होता है उस समय आपके पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि पैसा आया या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ईपीएफ की वेबसाइट पर जाकर अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करके पासबुक देख सकते हैं। वहाँ आपको ब्याज जो जुड़ा है उसका अपडेट मिल जाएगा, बैलेंस दिखाई देगा। और अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हैं तो उमंग ऐप के ज़रिए भी अपना ईपीएफ बैलेंस और पासबुक आसानी से चेक कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पासबुक डाउनलोड भी की जा सकती है। अब एक और अच्छी खबर यह है कि ईपीएफओ ने अपनी नई डिजिटल आईटी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब बैलेंस चेक करना, क्लेम का स्टेटस देखना, रिकॉर्ड अपडेट करना और जो दूसरी ऑनलाइन सेवाएं हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाएंगी। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफ सिर्फ एक बचत योजना नहीं है बल्कि नौकरी पेशा लोगों के लिए और रिटायरमेंट का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है। जितनी जल्दी आप इसमें निवेश शुरू करेंगे और जितना लंबे समय तक पैसा जमा रखेंगे उतना ही फंड आपको रिटायरमेंट के समय आपके पास जमा हो जाएगा। यही वजह है कि ईपीएफ को लॉन्ग टर्म सेविंग का सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। तो अगर आपको भी ईपीएफ अकाउंट आपका है और 15 जुलाई के बाद अपनी पासबुक चेक करेंगे तो आपको भी आपका जो ब्याज का पैसा है वो दिखाई देने लग जाएगा। उसमें एंट्री आपको दिखाई देने लग जाएगी। अगर ब्याज की एंट्री दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि ईपीएफओ ने आपके खाते में इस साल का ब्याज जो है वो जमा कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी ईपीएफ से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।